The question is, for what value of lambda the function fx lambda into x square minus 2x if x less than equals to 0 and 4x plus 1 if x greater than 0 is continuous at x is equal to 0. What about continuity at x is equal to plus minus 1? अब यहाँ पर हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है कि अगर ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस हो, राइट, देन उसके बाद हमें एक्स इज इक्वल्स टू प्लस वन एंड माइनस वन दोनों पर हमें इसकी कंटिन्यूटी भी चेक करनी है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है कि कंटिन्यूस है ये ज़ीरो पे. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लिमिट फाइंड करते हो ज़ीरो पे ही, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ एक्स एंड एफ ऑफ ज़ीरो फाइंड करते हो, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि क्या गिवन है हमें, ये कंटिन्यूस है, राइट. कंटिन्यूस है तो इसकी लिमिट एंड एफ ऑफ ज़ीरो विल बी इक्वल. तो लिमिट फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करनी होंगी, क्योंकि ज़ीरो पे ही फंक्शन ब्रेक हुआ है यहाँ पर, ठीक है. सो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ एक्स. तो यहाँ पर हमें फंक्शन कौन सा लेना है, आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ज़ीरो से लेफ्ट की साइड पे आपको जाना है, यानी कि एक्स लेस देन इक्वल टू ज़ीरो वाला जो फंक्शन है वो यूज़ होगा. तो लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ठीक है. तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक मेथड ये है कि आप इसमें सब्सटीट्यूशन करो. एक्स को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ज़ीरो माइनस ऑफ एच, ठीक है. उस मेथड से भी हो सकता है, अदरवाइज आप डायरेक्टली ज़ीरो पुट कर लोगे तो भी हो जाएगा. तो इसमें मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो लैम्डा इंटू ज़ीरो माइनस ऑफ ज़ीरो, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट ज़ीरो आ गई है. यहाँ पर लैम्डा की कोई फॉर्म नहीं बची है, क्योंकि लैम्डा के साथ जो मल्टीपल है वो ज़ीरो बन चुका है, तो ये ज़ीरो हो गया, राइट. लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन होगा, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो वाला, यानी कि 4x प्लस वन. तो यहाँ पर भी हम वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू ज़ीरो, तो ज़ीरो प्लस वन, तो ये वन आ जाएगा. अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं आए, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता. ये गिवन था हमें कि फंक्शन कंटिन्यूस है, उसके लिए लैम्डा की वैल्यू बताओ, फिर कौन सी वैल्यू होगी लैम्डा की ऐसी जिसके लिए ये कंटिन्यूस हो जाएंगे. बट यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल नहीं आ रहे हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये फंक्शन कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता, ठीक है. आप लैम्डा की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, सभी वैल्यूज़ के लिए कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इसे कंटिन्यूस बना दे, क्योंकि लैम्डा का मल्टीपल वैसे भी ज़ीरो होने वाला है. तो लैम्डा की कोई कोई भी वैल्यू हो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा. सो लिमिट x tending to 0 fx does not exist for any value of lambda. It means fx is not continuous at x is equals to 0 for any value of lambda, right. तो एक पार्ट तो हमारा हो गया. अब व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, वन पे भी हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी और माइनस वन पे भी. सो एट x इज इक्वल्स टू माइनस वन. अब हमें क्या करना है, माइनस वन देखो कहाँ पर हो सकता है, हमारे पास फंक्शन जो था वो ये था कि लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू एक्स है फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू ज़ीरो एंड फोर एक्स प्लस वन है फॉर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो. तो अब एक्स इज इक्वल टू माइनस वन कहाँ लाई करते हैं, एक्स लेस देन ज़ीरो वाले पार्ट में आएगा, यानी कि माइनस वन कहाँ होगा, इस फंक्शन के लिए होगा हमारा, ठीक है. माइनस वन इसी में लाई करेगा ना. तो अब फंक्शन हमारा हमें सिर्फ यही यूज़ करना है, आपको ऐसा नहीं करना कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल रहे हो और दोनों में फिर वही आप इसे यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हो यहाँ राइट हैंड लिमिट ले रहे हो, नहीं, वो ज़ीरो के लिए था ओनली, ठीक है. तो अब एक्स लेस देन ज़ीरो अगर है तो उन सब के लिए, सभी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन होगा हमारा ये. सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस वन, तो यहाँ लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली लिमिट फाइंड करेंगे. लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस वन, फंक्शन रखेंगे लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू एक्स. माइनस वन जब हमने यहाँ पुट किया तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन इंटू माइनस वन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस टू, दैट इज़ थ्री लैम्डा. ये हमारे पास थ्री लैम्डा आ गया, राइट. एंड अगर हम फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं माइनस वन, अब वो भी कहाँ पुट करनी है, इसी फंक्शन में ही पुट करनी है. तो लैम्डा
-1 का स्क्वायर आपके पास +1 आ जाएगा एंड ये हो जाएगा आपका +2, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 3 लैम्डा। तो देखो इसमें लिमिट एंड फंक्शन में यानी कि f ऑफ -1 भी 3 लैम्डा आ गया, दोनों इक्वल आए हैं ये, तो इट मीन्स fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1। इसके बाद आप ये स्टेप लिख भी दीजिए कि f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू -1 fx, राइट। सो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1। सिमिलरली आपको x इज इक्वल टू 1 के लिए भी चेक करना है, तो उसके लिए हमारा दूसरा फंक्शन यूज होगा। 1 कहाँ आ रहा है हमारा, x ग्रेटर देन 0 वाले पार्ट में है, तो 4x प्लस 1 उसके लिए फंक्शन होगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx। सो लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx है हमारा 4x प्लस 1। यहाँ अब 1 पुट करेंगे तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप फाइंड करते हो f1, 1 कहाँ पुट करना है, वो भी आपको इसी फंक्शन में ही पुट करना है। 4 इंटू 1 प्लस 1, तो ये भी 5 आ जाएगा। तो देखो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास इक्वल आ चुकी हैं। f ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx आ गया है, तो मीन्स फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 1, राइट। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। थैंक यू।